द्रौपदी पांचों पांडवों को क्यों मारना चाहती थी? जी हाँ दोस्तों, आज आप इस कथा को पहली बार सुन रहे हैं। द्रौपदी पांचों पांडवों को मारना चाहती थी। दोस्तों, जब अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर घर वापस आए थे तो वहाँ द्रौपदी का विवाह कर लेकर आए। द्रौपदी यज्ञ से पैदा हुई थी और यज्ञ कन्या थी। उनका जन्म नहीं हुआ था दोस्तों। और किसकी अवतार थी, वीडियो में हम आगे चलकर हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि द्रौपदी को जब पांचों पांडव लेकर अपनी माता के पास आए, माता कुंती से कहा कि हे माँ, देखो हमने क्या लाया है। तो पांचों पांडवों का वनवास हो गया था 12 साल के लिए। 1 साल के लिए अज्ञातवास हुआ था। इस वजह से वो लोग वन में रहते थे, मिथ्या बनकर अपना गुजारा करते थे। माता ने सोचा कि कुछ लाए होंगे, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, सब मिलकर बांट लो। लेकिन उनको क्या पता था कि उनके मुंह से क्या निकल गया है और क्या अनर्थ कर दिया। वो जिसे लेकर आए थे वो कोई वस्तु नहीं, वो एक नारी है और इसे कैसे बंटवारा कर लो। माता, आपको ऐसी आज्ञा नहीं देनी चाहिए थी। माता ने कहा मेरा वचन है बेटा, अब निकल गया मुख से तो उसे कैसे वापस करूं। इतने में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और श्री कृष्ण ने कहा कि पंचाली अब पंचपतियों की पत्नी बनकर रहेगी, लेकिन उसके लिए कुछ नियम होंगे। जब वह किसी की पत्नी बनेगी तो 1 साल तक दूसरे जो पुरुष होंगे वह उनके ज्येष्ठ देवर कुछ भी रिश्ते में लगेंगे, ऐसा बनकर रहेंगे। जब 1 साल पूरा होगा तो दूसरे की पत्नी बनेगी, दूसरा जो बचेगा। इस तरह से लगेगा सारे पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी एक एक महल में बैठकर। उस बीच भीम आकर, एक दिन वो महल में बैठकर बात कर रहे थे कि भीम ने देखा कि अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहा है। और भीम इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कहा अरे नीच, तुम एक स्त्री के पैर दबा रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम एक पुरुष होकर स्त्री जैसा व्यवहार कर रहे हो। लेकिन भीम को क्या पता था कि सच्चाई क्या है, जो आगे आपको वीडियो में बताएंगे। अर्जुन कुछ बोलते इससे पहले भी बहुत तेज से बोलने लगे और इस आवाज़ को सुनकर वहाँ पर स्वयं धर्मराज दीक्षित आ गए। धर्मराज सारी बातों को जानते थे, फिर भी वो चुप रहे। उन्होंने पूछा हे भीम, तुम इतना जोर से क्यों इतनी तरह चिल्ला रहे हो, हल्ला कर रहे हो? शांत हो जाओ, जो बताना है तो ऐसे बता दो ना। उन्होंने कहा ये नीचे एक औरत का पैर दबा रहा है। अर्जुन ऐसी गृह हरकत कर सकता है, किसी औरत का पैर दबा सकता है? ये तो गलत है। तो धर्मराज ने कहा कि कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है अगर कोई स्त्री के अपने पति के पैर दबा रहा है। तो भीम को गुस्सा आया और मेरी बातों को नहीं मान रहे हो, ऐसा सुनकर छोड़कर मैं जा रहा हूँ। भीम चलते गए। जंगल में रात्रि का समय था और वहाँ पर बैठे उन्होंने देखा कुछ ही समय बाद एक झाड़ू लगाने वाला आता है। उसे समय थोड़ा अंधेरा समय हो रहा था और झाड़ू लगाकर पानी का फव्वारा मारकर फिर वहाँ से पंडाल लगाकर एक दरबार लगा दिया। और देखते हैं वहाँ पर 33 कोटि देवता पहुँच गए। देखते देखते वहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु, महेश जो भी थे सब उपस्थित हो गए। कुछ देर बाद द्रौपदी भी अपने हाथ में खड़क लेकर वहाँ पहुँचती है। कहती है कि कृष्ण, तुम्हें मुझे पांडव के रक्त को देने के लिए कहा था, जिससे मेरा खप्पर भर जाएगा। और मैं सबसे पहले भीम को मारना चाहती हूँ, क्योंकि भीम को मारकर मैं आधा कप उसके ही रक्त से भर लूँगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे देवी, आप स्वयं जगदम्बा हो, इसलिए मैं आपके वचन का पालन करूँगा। आप इतना क्रोधित ना हो। अभी जल्द ही एक महायुद्ध होने वाला है, उसमें 1000 मारे जाएंगे, लाखों की तादाद में मरेंगे। जितना चाहते हो उतना खप्पर भर लेना। पांडव, आपकी सारी मुराद पूरी होगी। माता द्रौपदी ने कहा ठीक है माधव, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं जा रही हूँ, आज्ञा नहीं मानूंगी। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है आप जाइए, मैंने जैसा कहा है वैसे ही होगा। कुछ देर बाद वहाँ से द्रौपदी चली गई, सारे देवता चले गए, स्वयं भगवान चले गए। रात्रि का समय था तो उन्हें डर भी लग रहा था, मेरे पूरे भाई नष्ट हो जाएंगे, इसलिए मुझे जाकर सबसे पहले बताना चाहिए उसके बारे में क्यों मारना चाहती है। और फिर वो चली, तभी देखा कि उनके पीछे एक बहुत भयानक राक्षस आ रहा है, दौड़ता हुआ भीम से काफ़ी बलशाली और बहुत बड़ा शरीर वाला था, भयानक था। भीम ने देखा, भागना शुरू कर दिया। उनके पीछे वो रक्षक उनकी पीछा करने लगा। अचानक एक
नक्तासुर ब्रह्म राक्षस जिसका नाक कटा हुआ था वो विश्राम कर रहा था पहाड़ के पीछे। भीम ने देखा कि आगे भी राक्षस पीछे भी राक्षस, अब तो आगे खाई या कुआं जाएंगे। भीम दौड़ते हुए उन्होंने कहा, मामा प्रणाम करता हूँ। तो राक्षस ने कहा, अरे भांजे कहाँ से आ रहे हो? भीम ने कहा, मामा मुझे मेरी जान बचा लीजिए, पहले मैं एक विशाल राक्षस मेरा पीछा करता हुआ आ रहा है, अगर आप नहीं बचाएंगे तो मुझे खा लेगा। उससे रक्षक ने भीम को लेकर जाकर अपनी पीठ पर बिठाल दिया और राक्षस उल्टे पैर अब वापिस सो गया। फिर उन्होंने कहा, मामा आप मेरे मामा हो और मैं आपका भांजा हूँ, आप परिचय न पूछिए। राक्षस ने कहा, मामा आपका नाक कट गया है और भांजे तुमने मुझसे युद्ध करके मेरा नाक काट दिया। मैंने सुना है कि पांडव के पांचों पुत्र मिल जाए और मैं उनको खा करके हो जाऊं, लेकिन भीम मेरी अपनी मुसीबत में ही फंसा हूँ। फिर सुबह हो गई। भीम ने कहा, हे मामा अब मुझे जाने की आज्ञा दे। भीम कृष्ण के पास सबसे पहले पहुँचे। उन्होंने कहा, एक कन्हैया जो मैंने कल रात को देखा, क्या हुआ? शास्त्र स्वयं माधव ने कहा, हाँ भीम वह सच है। कहा, द्रौपदी इतनी विशाल रूप लेकर हाथ में खड़क लेकर क्या करने आई थी? भगवान माधव ने कहा कि भीम तुम कितने भोले हो, द्रौपदी यज्ञ जैसी साक्षात काली का रूप है, वो अपना खप्पर भरने के लिए आई थी। भीम ने कहा, अगर वो खप्पर भरना चाहती है तो मुझे क्यों मारने के लिए कहती थी कि भीम से आधा खप्पर भर लूँगी। भगवान कन्हैया ने कहा कि उसको पहले ही निश्चय कर लिया है कि वो आपके मार कर, और प्रभु कन्हैया मुझे बचाने के लिए कृपा करें और कोई उपाय बताएं। भगवान ने कहा, देखिए द्रौपदी आपकी पत्नी है, वो नहीं जानती कि तुम जानते हो सारी बात, इसलिए तुम यहाँ से जाओ और कोई भी तुमको भोजन करने के लिए कहे तो तुम रथ का बहाना बनाकर भोजन मत करना। स्वयं द्रौपदी तुम्हें लेने आएगी और उनसे 3 वचन ले लेना, तब तक मैं भी आ जाऊंगा। भीम ने कहा, जैसे ही आगे हम आएंगे वैसे ही आप आ जाना। वैसे ही होगा। भीम वहाँ से चले गए और सबसे पहले माता कुंती आई, उनका हालचाल लेती है, फिर कहती है, पुत्र भोजन कर लीजिए। लेकिन भीम ने कहा, मैं भोजन नहीं करूँगा। कुछ देर बाद स्वयं धर्मराज आए। धर्मराज ने कहा कि भाई भोजन कर लीजिए, मुझसे गलती हुई है तो क्षमा मांगता हूँ। भीम ने कहा, मैं भोजन नहीं करूँगा। स्वयं अर्जुन आए, नकुल सहदेव आए, लेकिन किसी की बात उन्होंने नहीं माना। अंत में द्रौपदी सज धज के वहाँ पहुँचती है और कहती है कि आप क्यों रूठे हैं, भोजन कर लीजिए। भीम ने कहा, भोजन तो कर लूँगा, लेकिन मैं आपसे पहले कोई वादा करना चाहता हूँ। तो द्रौपदी ने कहा, भोजन कर लूँगा, लेकिन मैं आपसे वचन लेना चाहता हूँ कि मैं जो मांगूँगा। द्रौपदी ने सोचा कि भगवान सूर्य का दिया हुआ मेरे पास सब है, और भीम तो ऐसा है जो भोजन के लिए कुछ भी कर देता है। इतना खाने वाला व्यक्ति है और क्या मांगेगा? कोई स्वादिष्ट भोजन मांगेगा? कोई तो वो तो बना के तो दे दूंगी। उन्होंने सोचा कि मेरे पास अक्षर पत्र है, वहाँ पर जो भी ये बनाऊंगी तुरंत बन जाएगा। लेकिन उनको यह नहीं ध्यान दिया उन्होंने कि भीम क्या मांगना चाहता है। भीम ने कहा, देवी मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि मेरे 5 भाइयों को स्वयं मुझे भी साथ में लेकर आप अभय दान दे दीजिए, उन्हें ना मारिए, क्योंकि आप वचन दे चुकी हैं। देवियाँ वचन देते हैं तो उसमें द्वापर युग की बात थी। वचन की हमेशा लाज रखते हैं, चाहे दुश्मन के घर ही क्यों हो, फिर उनके दोस्त ही क्या ना। इसलिए माता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आज नहीं मारूंगी, तुम अमर हो जाओ। दोस्तों इस तरह से द्रौपदी ने उनको छोड़ दिया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पहुँच गए। उन्होंने भाई बहन और उनको हजारों की तादाद में मारने लगी। एक दिन स्वयंराज दीक्षित भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, माधव हम लोग इतना युद्ध करते हैं, इतनी रक्तपात होता है, इतने शरीर नष्ट होता है, इन जाने कितने घोड़े हाथी सब मारे जाते हैं, इनका रक्त और इनकी सारी जो शरीर है वो गायब हो जाती है। भगवान ने कहा, आप देखना चाहते हैं? फिर कथा की प्रभु सुन
डर धर्मराज ने कहा कि हाँ देखना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा एक झाड़ी के पीछे छुप जाना, कुरुक्षेत्र में आप देखना क्या क्या हो रहा है। अगर कोई तुम्हें मरने के लिए झपटे तो तुरंत उसके पैर में लिपट कर उसे प्राण की भीख मांग लेना, वो तुमको छोड़ देगा। धर्मराज देशित अपने पालतू कुत्ते के साथ पुष्कर क्षेत्र के पहुँचे और एक झाड़ी के पीछे छुप गए। द्रौपदी यहाँ से पहुँचती है, अपना खप्पर भरती है और हजारों लाखों के तरह गायब कर देती है। इसके बाद जब इस तरह से देखा तब अचानक कुत्ता बाहर निकल आता है। देखती है कि क्या कर रहा है, इसका मतलब पुरुष यहाँ पर छुपा हुआ है। वो दौड़ती हुई अपनी खड़क लेकर उपस्थित हो जाती है और मुझे कहती है कि हे देवी मुझे क्षमा कर दो। देवी ने देखा स्वयं तुम अमर होने का वरदान देती हो। कुत्ता तो पहले से अमर था क्योंकि स्वयं यमराज का रूप था। इसलिए दोस्त धर्मराज दृष्टि स्वर्ग जाते हैं, लेकिन बात अपनी खप्पर की नहीं भर पाई। द्रौपदी तो उसको बताती है कलयुग में वही पांडव, आला, उदल, मलखान, ब्रह्मा और जो भी कहा था हे प्रभु हम लोग तो करें, लेकिन मुझे अभी तक तृप्ति नहीं हुई है, इसलिए वो लोग कलयुग में आए हैं और पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला, जिसका गौना नहीं किया गया, उनका युद्ध करके विवाह किया गया था। बेला ने एक पत्र के माध्यम से उदल के पास भेजा कि जाओ और मेरा गौना लेकर आओ। उदल ब्रह्मा के साथ में गए और वहीं पर उदल से जाकर युद्ध हो गया। गौना की तरफ में भी मारे गए। ब्रह्मा का सर कटकर वहीं बेला लेकर आती है और चिता पर सती हो जाती है और वो बेला कहीं और नहीं द्रौपदी थी। इसलिए दोस्तों आपको पता चला होगा कि स्त्री चाहे तो क्या नहीं कर सकती। अगर द्रौपदी दुर्योधन के ऊपर